Hello, I am Dr. Archana Nilkant Belvi, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology, मॉम स्टोरी। आइए आज जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स आर ट्यूमर्स इनसाइड द यूटेरस विच आर नॉन कैंसरस। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो बच्चेदानी की थैली में होने वाली मांसपेशियों की गांठ यानी कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्यों डेवलप होते हैं इसके बारे में सही जानकारी आज तक नहीं है। जेनेटिक मेकअप या हायर एक्सपोजर टू द हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई फाइब्रॉइड्स डेवलप। अर्ली मेनार्की यानी कि पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना, लेट मेनोपॉज यानी देर तक पीरियड्स चालू रहना, ओबेसिटी, स्मोकिंग and family history of fibroids are some of the predisposing factors to uterine fibroids. Fibroids अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स इतने छोटे होते हैं कि वो खुली आँख से दिखते भी नहीं, और कुछ फाइब्रॉइड्स इतने बड़े कि वो एप्पल के साइज के होते हैं या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। फाइब्रॉइड्स नंबर्स में भी अलग अलग रहते हैं। किसी को सिंगल फाइब्रॉइड रहता है या किसी को मल्टीपल फाइब्रॉइड एक साथ यूट्रस में रहते हैं। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार फाइब्रॉइड्स के पेशेंट असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि आप सोनोग्राफी किसी और चीज़ के लिए करते हो और एक्सीडेंटल डिटेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड आपको सोनोग्राफी में पता चल जाता है। जो भी सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स में दिखते हैं उनमें से मेन सिम्टम्स है हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, पैसेज ऑफ क्लॉट्स ड्यूरिंग पीरियड्स, बार बार पीरियड आना या पीरियड लंबे समय तक चलते रहना, पेल्विक एरिया में प्रेशर फील होना, कॉन्स्टिपेशन या बार बार यूरिन को जाने का मन करना। फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? सोनोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक टू डायग्नोस यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। सोनोग्राफी से हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि फाइब्रॉइड की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फाइब्रॉइड्स का साइज कितना है और कितने फाइब्रॉइड्स यूट्रस में है। अगर कभी कभी किसी पेशेंट में और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उसे एमआरआई एडवाइस किया जाता है। एमआरआई में फाइब्रॉइड्स के बारे में और डिटेल में पता चलता है। फाइब्रॉइड्स के ये सारे डिटेल्स ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हर पेशेंट में फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होती। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है या फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है तो ऐसे पेशेंट में ही फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। बाकी असिम्टोमेटिक पेशेंट में हम फॉलोअप करके फाइब्रॉइड के साइज पर ध्यान रख सकते हैं। जिन पेशेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उन्हें मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट करें, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट करें या मेडिकल मैनेजमेंट से ही फाइब्रॉइड ट्रीट करें। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो यू कैन विजिट मॉम स्टोरी एनी टाइम। थैंक यू।